हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम अध्याय 1 के फर्स्ट उदाहरण पर चर्चा करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेंगे कि यहाँ दो धन पूर्णांक दिए हैं, एक ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा। तो जनरली हम जो बड़ा धन पूर्णांक होता है उसको ए मान लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि 12576 बड़ा 4052, अर्थात ए बड़ा बी। अब हम एक बार अपने सूत्र को लिख लेते हैं। हमारा सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको तो पता होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को ही हम कलन विधि कहते हैं या लंबी भाग विधि भी कहते हैं। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रफ में कर लेंगे, रफ करने के बाद यहाँ फेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ए बड़ा बी। तो हम इसी प्रकार से कर देंगे, 12576 का भाग कर देंगे 4052 से। कहने का तात्पर्य हमारा कहला जाएगा बी, ये कहला जाएगा ए, और यहाँ जो प्राप्त होगा उसको लिखेंगे क्यू, और जो नीचे शेषफल प्राप्त होगा उसको कहते हैं आर। तो सबसे पहले 4052 का देखते हैं कि कितनी बार भाग जाएगा। तो हम इसका भाग देख रहे हैं कि ये भाग 3 बार जा रहा है। तो 4052 त्याई आ रहा है 12156। तो यहाँ हम गुणा करके देख लेंगे, आप लोग रफ में देख लीजिएगा। गुणा करने पर 4052 का गुणा 3 बार करने से हमें प्राप्त होता है 12156। क्योंकि हम पूरा रफ करने लगेंगे तो हमारा वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इस चीज को रफ में करके देख सकते हो। अब जब हम इसको घटाएंगे तो 6 में 6 घट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 में 5 निकल जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 5 में 1 निकल जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये 12 में 12 निकल गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 घटा देंगे तो 0। अब ये जो हमारा शेषफल बचता है, क्योंकि भाग पूरी तरह से ही गया, शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो ये लंबी विभाजन प्रोसेस अभी चलती रहेगी। तो जो हमारा शेषफल आया वो नया भाजक कहलाएगा, यानी कि ये नया b बन जाएगा, और जो हमारा पुराना वाला भाजक था वो a का रूप ले लेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 4052। अब इसमें हम भाग देंगे आगे। तो ये भाग हमारा 9 बार जा रहा है, यानी 420 का गुणा जब हम 9 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3780। तो 3780 प्राप्त हुआ, तो इसके नीचे लिख दिए। अब इसको हम घटा देंगे। ये जब हम 2 में 0 घटाएंगे तो 2 में 0 घटाने पे 2 प्राप्त होता है, 5 में 8 तो घटेगा नहीं, ये हासिल ले लेगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 में 8 घट जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब ये हासिल लिया था, ये 0 था, ये अब 9 बचेगा, 9 में 7 निकल जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसके बाद ये आपका 3 था, 3 में 3 निकल गया तो ये 0 हो गया। अब ये वाला मान भी हमारा नया भाजक बन जाएगा, और जो हमारा पुराना वाला भाजक था वो नया भाज्य बन जाएगा, यानी यहाँ का मान हमारा a कहला जाएगा। तो ये आ गया हमारा 420। अब ये 272 यहाँ एक बार भाग जा रहा है, तो 272 एकम 272 आ जाता है। अब इसके बाद इसको हम घटा देते हैं। तो हम इसको घटाएंगे तो पाएंगे ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया, यहाँ मिल जाएगा हमको 8, और इसके बाद ये हमारा बन जाएगा एक, हासिल एक ले लेगा तो 11, 11 में 7 चला जाएगा तो 7 4 11 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 3, 3 में 2 गया तो आ जाएगा 1, ये बचा 148। अब ये फिर से नया भी बन जाएगा और ये वाला मान हमारा a बन जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 272। अब इसके बाद 148 का भाग 272 में हमें करना है, तो यहाँ भी भाग एक बार ही जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 148। अब जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पर हमको यहाँ फिर से ये 12 हो गया, 12 में 8 चला गया, यहाँ 4 आ जाएगा, ये हमारा 6 बचा, 6 में 4 निकल जाएगा, तो 6 में 4 निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ये बचा हमारा 2, 2 में 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसके बाद ये वाला फिर से 148 हमारा नया a बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे 148। अब फिर से हम जब भाग देंगे तो ये 124 का 48 से जब भाग दे रहे हैं 148 से, तो यहाँ भी एक बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पास भी 124 ही हमें प्राप्त होता है। 8 में 4 गया, यहाँ 4 बचेगा, 4 में 2 गया, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 0।
और 124 ये फिर से नया a बन जाएगा, तो 124 यहाँ लिख देंगे। अब 24 छक्के हमें पता है कि 24 में 6 का गुणा करें यानी 6 बार भाग को भेजते हैं तो 124 आ जाता है, तो यहाँ हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। यानी हमने देखा कि जो हमारा लास्ट वाला भाजक है वो है 24, तो जो लास्ट वाला भाजक होगा वही हमारा कहलाएगा HCF, यानी इन दोनों मान का जो हमारा HCF होगा वो कहलाएगा 24। अब इन्हीं मानों को उठा करके हमें परीक्षा में इस लंबे विभाजन प्रक्रिया को नहीं लिखना है, इनके मानों को हमें a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना होता है। तो चलिए हम इनको a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिख देते हैं। अभी एक बार रफ में ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा a का मान था वो था 12,576, तो 12,576 बराबर हो जाएगा 4,052 गुणे 3 धन जो शेषफल आता है उसको लिख देंगे, तो शेषफल हमारा है 420। यदि यहाँ ना समझ में आ रहा हो फिर से एक बार लिख देंगे, 12,576 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4,052, क्योंकि ये b है, फिर इंटू लिखते हैं q, तो q का मान है 3, तो लिख देंगे 3, और इसके बाद शेषफल लिखते हैं प्लस r होता है a बराबर BQ प्लस R, तो हमारा जो शेषफल है वो है 420, तो यहाँ लिख देंगे 420। अगले स्टेप में हमारा जो भाज्य है यानी a है वो है 4,052, तो यहाँ लिखेंगे 4,052 इक्वल, अब यहाँ b का मान हमें प्राप्त हुआ है 420, तो यहाँ लिखेंगे 420, और 420 लिखने के बाद q का मान प्राप्त हुआ है 9, तो लिख देंगे 9, और प्लस में जो शेषफल आया है वो आया है 272, तो यहाँ लिख देंगे 272। इसके बाद अगले स्टेप में देखते हैं, ये जो हमारा 420 है वो नया a कहलाएगा, तो ये लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणे 1 धन यहाँ शेषफल आया है 148, तो यहाँ लिख देंगे 148। फिर इसके बाद मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पास, अब आगे ये 272 हमारा नया a कहला जाएगा, तो 272 बराबर जो b का मान है वो है 148, तो 148 गुणे 1 धन शेषफल आया है 124, ये हमारा शेषफल है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 124। अब इसके बाद यहाँ 148 नया a हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 148 बराबर ये हमारा हो जाएगा 124 गुणे 1 धन 24, यहाँ लास्ट में आ गया 24। अब हमारा नया a कहला जाएगा 124, तो 124 बराबर आ जाएगा हमारा 24 गुणे 6 धन 0। देखिए लास्ट में यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो ये जो 24 होगा तो वही यहाँ लिख देंगे 12,576 व 4,052 का HCF बराबर 24, और यही होगा हमारा आंसर। तो चलिए इसी को हम फेयर में कर लेते हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को, जितने स्टेप्स हमें प्राप्त हुए हैं, इन सारे स्टेप्स को यहाँ पास हमें लिख देना है। तो सबसे पहले हमारा था 12,576 बराबर यहाँ b का मान है वो है 4,052, 4,052 का जो हमारा गुणा था वो 3 बार गया था, तो लिख देंगे गुणे 3 धन 420। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, क्योंकि लंबी विभाजन कहलाती है प्रक्रिया। अब यहाँ जो नया हमारा a आएगा ये पुराना b हो जाएगा, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 4,052 बराबर यहाँ आया था 420 गुणे 9 प्लस 272। इसके बाद जो हमारा नया a बनेगा वो बनेगा 420 बराबर 272 गुणे 1 धन 148। अब 272 हमारा नया a कहला जाएगा, तो लिखेंगे 272 बराबर यहाँ है हमारा 148 गुणे 1 धन 124, तो यहाँ लिख देंगे 124। अब इसके बाद यहाँ प्राप्त हुआ था 148 बराबर 124 गुणे 1 धन 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। इसके बाद अगले स्टेप में था 124 बराबर 24 गुणे 6
धन 0। तो इसी स्टेप में हमारा ये शेष फल प्राप्त हो गया था 0, यानी यहाँ पास लास्ट वाला जो भाजक है वो 24 है। इसलिए अब हम आगे लिख देंगे कि 4052 व 12576 का HCF बराबर 24 और लिख देंगे यहाँ आंसर।